नमस्कार दोस्तों। मैं वैद्य सोनी कुमार हिमाचल प्रदेश हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। दोस्तों, जो बहुत सारे ऐसे लोगों को सेक्सुअल की प्रॉब्लम है, चाहे वो ईडी की है, चाहे वो शीघ्र पतन की है, तो दोस्तों आज मैं इस विषय के ऊपर थोड़ा सा गंभीरता से बात कर रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एक तो पूरा देखें। अगर पूरा नहीं देखेंगे तो मेरा ना वीडियो बनाने का कोई मतलब है, ना आपके देखने का। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपसे यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है आज की तारीख में बहुत अधिक हो चुका है, बहुत अधिक। और जहां तक रही शीघ्र पतन की बात, तो दोस्तों ये ईडी की प्रथम पहला स्टेप है, ये पहली स्टेज होती है। दूसरे नंबर पर जब ईडी की समस्या आ जाती है दोस्तों, और जैसे आदमी की उम्र बढ़ जाती है, तो ईडी की समस्या बहुत सारे लोगों को है, या कुछ लोगों को जैसे कोई 40-50 साल का है उसको भी है। लेकिन आप तरह तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं। यहाँ पे जो मैं एक बात कहूँगा, जैसे आपके लिंग में बिल्कुल भी तनाव नहीं है, समझ लीजिए एक किस्म का पैरालाइज है। मतलब इसके अंदर जो तंत्रिकाएं हैं वो मसल हैं, वो मजबूत ही नहीं है, तो फिर एक किस्म का वो पैरालाइज ही है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग कमजोरी की, ताकत की, सेक्स को बढ़ाने की दवाइयाँ खाते हैं, तो एक मान के चलिए किसी व्यक्ति को पैरालाइज हुआ है एक साइड में, तो क्या उसको ताकत वाली दवाइयों से उसको ठीक किया जा सकता है? नहीं। तो यहां भी मैंने बड़े सोच विचार कर इसका हल ढूंढा है। मतलब अगर आप ईडी से पीड़ित हैं, तो मैं आज 2 दवाइयां आपको बताने वाला हूं। और एक और बात कहूंगा, कुछ लोग जो हैं दिन में स्पंज बनाना चाहते हैं और वो कर नहीं पाते। इसका कारण ये होता है जब एक वयस्क आदमी अपने दिन के कार्य में बिजी होता है, उसकी जो ऊर्जा है वो दैनिक कार्य में स्लिप्त हो जाती है, लग जाती है। और दूसरा तनाव, आप जब उठ जाते हैं, अपने दिनचर्या के बारे में सोचते हैं, ये काम वो काम, तो फिर दिन में तनाव नहीं आएगा। दूसरा, दिन में दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो कम बनता है। यंग लड़कों में दिन में भी बनता है, उनका दिन में भी उनको रिएक्शन आ जाता है, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ये दिन में नहीं होता है। तो कुछ लोग इस बात को प्रश्न करते थे, मैं बता चुका हूँ। और दूसरा, जिन लोगों का वीर्य सूख चुका है, वीर्य बन नहीं पा रहा है, उनको भी ये दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग ईडी से परेशान थक चुके हैं, वो ये ट्रीटमेंट ज़रूर कर लें। और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जी हमने वहाँ से दवाई खाई, वहाँ से दवाई खाई, लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि आप, वो जो मैं कारण बताया पहले, कि आपका कारण कुछ और है, दवाई कुछ और चल रही है। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको आप कम से कम
इसका 6 महीने कोर्स कर लीजिए। जिनको यहाँ ईडी की समस्या है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है। नंबर 1, गोक्षुरादि गूगल। अब दोस्तों, जो गोक्षुरु होता है, जब ये गूगल के साथ मिलता है तो दोस्तों ईडी की समस्या के लिए बहुत जबरदस्त औषधि बन जाती है। और ये जो गूगल होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर कंपनी वाले ठीक ढंग से गूगल को तैयार करते हैं, गूगल दोस्तों जो जिस हम धूप में जलाते हैं, लेकिन वो औषधीय मतलब उसके ऊपर अच्छा नहीं होता। जो महंगे वाला होता है, जो लगभग 4-5 हज़ार रुपये किलो है, वो औषधि बनाने के काम आता है या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उसको क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा घी डाल करके उसके ऊपर 1 लाख चोट की जाती है, और ये ऐसी औषधि बन जाती है कि अगर कोई वैद्य बना ले तो किसी प्रकार का भी शरीर में कोई भी रोग है, ए टू जेड कोई भी रोग है, ना वैद्य को नाड़ी देखने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत है, सिर्फ उसको छोटी छोटी गोली बना के दे दो। ये गूगल इतनी जबरदस्त चीज है। लेकिन बात वहीं आती है कि 1 लाख चोट करने की मेहनत जो कितनी हो जाती है। आयुर्वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि गूगल को अगर सिद्ध कर दी जाए, यानी कि 1 लाख चोट उसके ऊपर मार दी जाए, तो इसके बराबर फिर दुनिया में कोई औषधि नहीं है। क्योंकि ये जितने भी शरीर के रोग हैं, पेट में है, कहीं भी है, कोई भी रोग, तो जड़ से मिटाने में उसको सक्षम है ये गूगल। और जब ये गूगल गोक्षुर के साथ मिल जाता है तो ईडी को समाप्त करने के लिए, ठीक करने के लिए एक रामबाण औषधि बन जाती है। और एक मैं कल किसी ने ऐड दे रखी थी कि 80 साल वाला जवान भी, बूढ़ा भी 20-22 लड़के की उम्र के बराबर उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और उस दवाई का नाम था सूत शेखर रस। दोस्तों, सूत शेखर रस जो है वो अधिकतर पेट के रोगों में काम आता है। एक तो आप जिसको ईडी की समस्या है, किसी प्रकार की समस्या है, विशेषकर शुगर वाले लोग जो हैं, जिन लोगों को ब्लड शुगर है, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ये। 1 गोली सुबह शाम 3 टाइम भी खा सकते हैं। इसके साथ आपको एक दवाई और ऐड करनी है, एकांग वीर रस। दोस्तों, एकांग वीर रस जो है, हालांकि ये ईडी की दवाई नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर रहा हूं, पर यह काम करती है कि एक तंत्रिकाओं को मजबूत करती है, और दूसरा ये मांसपेशियों को मजबूत करती है। हालांकि ये साइटिका पैरालाइज में काम करती है, और इसमें थोड़ा भस्में पड़ी होती हैं, तो मैं भस्मों को पहले अवॉइड करता हूं। लेकिन जहां कहीं बात नहीं बन रही हो, जैसे हम पैरालाइज में इस एकांग वीर रस का यूज करते हैं, देते हैं, तो जहां उंगली, सीधी उंगली से घी ना निकले, वहां थोड़ी सी टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आप गोक्षुरादि गूगल के साथ एकांग वीर रस की 1 गोली साथ में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो है एकांग वीर रस जो है, ये 1 डिब्बी में इसकी 40 गोलियां होती हैं। तो आपने 1 महीने में 20 ही दिन खानी है, दूसरे महीने में भी 20 दिन खानी है, तीसरे महीने में भी 20 ही दिन खानी है, उसके बाद छोड़ देनी है। लेकिन गोक्षुरादि गूगल का आप कम से कम 6 महीने प्रयोग करिए। दोस्तों, ये वातनाशक भी है, हमारे मूत्राशय को ठीक करता है, बहुत सारे इसके अंदर स्ट्रेंथ पावर आती है इससे। तो जब आप इस दवा को, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की दवाइयां हैं, अगर फिर उनके साथ इसको ऐड करेंगे, दोस्तों आपको मेरे ख्याल से निश्चित लाभ होगा। क्योंकि आयुर्वेद के अंदर अगर जो नशा को सुधारने वाली चीज है,
तो वो गोक्षुरादि गूगल है, और इसको आप लेना शुरू कर देंगे, खाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि 1 महीना खाई, 10 दिन खाई, कम से कम 6 महीने इसका कोर्स करिए। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनको शुगर है वो तो इसका आंख मूंद कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा दोस्तों, मैं किसी भी बीमारी के पीछे जब पड़ता हूँ तो जब तक उसको अंतिम रूप ना दे दूँ, अब मैं लगभग 1 सवा साल से ऐसे वीडियो डाल रहा हूँ, और जैसी जैसी लोगों की समस्या में उसी हिसाब से आपके समक्ष जो है वीडियो डालता रहता हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद मेरे दूसरे चैप्टर के ऊपर वीडियो चलेंगे, क्योंकि मैं एक चैप्टर से निकलकर फिर तभी दूसरा पकड़ता हूँ जब उसको एक पूर्ण रूप न दे दूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।